हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेपर प्रेशर। तो ये सबसे पहले इस वेपर प्रेशर को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सबस्टांस होते हैं, वे दो तरह के होते हैं। एक वोलेटाइल होते हैं और दूसरा नॉन वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, वोलेटाइल को हम लोग बोलते हैं वाष्पशील और नॉन वोलेटाइल को बोलते हैं अवाष्पशील। ठीक है, वोलेटाइल जैसे कि वोलेटाइल जो है वह लिक्विड हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं। नॉन वोलेटाइल जो है वे सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग जब हीट करते हैं तो वे लिक्विड जो होते हैं वे स्कैप कर जाते हैं ना, उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग चीज़ देखते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर है, द प्रेशर exerted by vapor at equilibrium at a given temperature is called vapor pressure of liquid। क्या होता है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई बर्तन है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, सॉरी, इसमें लिक्विड है और यहाँ पे टेम्परेचर को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, या इसे गर्मी के दिनों में अक्सर आप देखते हो, है ना, यहाँ से जो है इसका लिक्विड जो है वो मतलब वेपोराइट हो जाता है, स्कैपिंग करता है। ठीक है, अगर इसको चेक करना तो इस पर क्या करो, ढक्कन लगा दूं, तो इसमें का जो लिक्विड है वह उड़ के आपको इस पे कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है ना, संघनित हो जाएंगे, तो ये आपको दिखेगा, है ना। तो कह रहे इस पे जो है ये जो मॉलिक्यूल यहाँ से उड़ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, हट रहा है ना, तो यहाँ पे एक प्रेशर को एग्जर्ट करेगा, इसके सरफेस पे जो है ये फोर्स को एग्जर्ट करेगा। ठीक है ना, तो वही कह रहा है क्या कि द वेपर, है ना, सॉरी, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम एट गिवन टेम्परेचर, मतलब किसी दिए गए ताप पर, है ना, किसी दिए गए ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा डाला गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, साम्य दिए गए ताप पर, साम्य अवस्था पर वाष्प के द्वारा डाला गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, कह रहे क्या कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट एंड टेम्परेचर। वाष्प दाब अवयवों की प्रकृति और ताप पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ये जो वाष्प दाब है वह अवयव का नेचर और ताप पर डिपेंड करता है। नेचर की बात करें तो जैसे कि हमने बताया कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जनरली वोलेटाइल की बात करेंगे तो क्या होता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है और किसी के बीच वीक होता है। ठीक है, तो जिस मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है वह लेस स्कैपिंग करेगा, मतलब कम उड़नशील होगा, कम उड़ेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा, जो जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर उतना अधिक होगा। और दूसरा चीज टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर बढ़ने से वाष्प दाब में वृद्धि होती है। कहने का अर्थ है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। ताप बढ़ता है तो द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ता है। ताप बढ़ेगा तो द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ेगा। वाष्प दाब इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल्स है वह स्कैपिंग तेजी से करेगा। ठीक है ना, तेजी से यहाँ से वह उड़ेगा, वेपर तेजी से बनेगा, तो वेपर ज्यादा बनेगा तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। कहने का अर्थ यह है कि टेम्परेचर जो होता है वेपर प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लो टेम्परेचर पे लो वेपर प्रेशर होगा,
हाई टेम्परेचर पे हाई वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, अगला चीज कह रहे हैं कि व्हेन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वीक द लिक्विड इज मोर वोलेटाइल एंड हैज मोर वेपर प्रेशर। कह रहे हैं क्या, जिस मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर है, दुर्बल बल है, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वह ज्यादा होगा, क्योंकि वह अधिक वोलेटाइल हो जाएगा, अधिक वाष्पशील होगा, वाष्प में तेजी से बदलेगा, इसलिए इसका जो वेपर प्रेशर है वह ज्यादा हो जाएगा। जिससे हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हुए हैं, जिससे ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच यहाँ पे हमने एक रिलेशन निकाला हुआ है। इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे कि डाइइथाइल ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, ये इथाइल अल्कोहल हो गया और वाटर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या, ये जो वाटर है इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा लगता है, इथाइल अल्कोहल के बीच इससे कम लगता है, एसीटोन का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसके रिस्पेक्ट में कम लगता है, और जो डाइइथाइल ईथर है इसके अणुओं के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वह कमजोर होता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो वेपर प्रेशर होगा वह होगा डाइइथाइल ईथर का, उससे कम होगा एसीटोन का, उससे कम होगा इथाइल अल्कोहल का, और सबसे कम होगा वाटर का, है ना। तो ये जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर भी डिपेंड करता है। तो जिस मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा वह लेस वोलेटाइल होगा और उसका वेपर प्रेशर भी लेस आएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए, इसके टेम्परेचर के साथ हमने बताया कि इसका जो वेपर प्रेशर वो वेरी करता है, ठीक है ना। तो इस वेरिएशन को जो है जो साइंटिस्ट क्लैपियन क्लैसियस है ना, इसी ने जो है इसको बताया कि ये जो मतलब किस तरह से जो है ये टेम्परेचर के साथ इसका वेपर प्रेशर वेरी करता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट से लिख लेते हैं उसको। वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर given by क्लैपियन क्लैसियस। ठीक है ना, क्लैपियन क्लैसियस। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है ये होता है log P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच, ये इंथैल्पी है ना, डेल्टा एच भी डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, where delta HB is equal to enthalpy of vaporization enthalpy of vaporization enthalpy of vaporization of liquid। enthalpy of vaporization of liquid, R जो है गैस कांस्टेंट है ना, और P1 जो है P1 वह वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है ना, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, P1 का वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1। उसी तरह से ये आपका जो P2 है वह वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2।
ठीक है। यहाँ पर चूंकि हमने बताया आपको कि जो इसका वेपर प्रेशर व टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, तो इसको जो है डिफाइन किए थे क्लैपियन क्लैसियस ने, ठीक है ना। और इसके अनुसार लॉग P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा, ये डेल्टा है, डेल्टा एच भी है ना, डिवाइडेड बाई 2.303 आर गैस कांस्टेंट है, आर जो है गैस कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए हो गया, नोट कीजिए इसको। एक नोट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, लिखिएगा द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट in solution is less than that of pure solvent in generally. बोले हैं कि the vapor pressure of a component in a solution is less than that of pure solvent generally या in generally, ठीक है। तो अभी हमने देखा क्या कि ये जो वेपर प्रेशर होता है ना, इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इसका जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन है ना, वह रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होता है। दोनों का जो रेट है कंडेंसेशन का, मतलब संघनन का और वेपोराइजेशन का, जब दोनों का जो रेट है सेम होता है तो मतलब वो इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है ना। तो उसी कारण कि उसी इक्विलिब्रियम पे जब किसी वेपर के द्वारा द्रव पे प्रेशर डाला जाता है उसको हम लोग वेपर प्रेशर से जानेंगे, ठीक है ना। इसको निकालने के लिए जो है ना एक रॉल्स ने भी अपना नियम दिया, तो इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स का नियम, ठीक है ना। तो रॉल्स लॉ, तो वहाँ पर हम लोग दोनों चीज़ों के लिए देखेंगे, एक तो वोलेटाइल लिक्विड के लिए भी देखेंगे और नॉन वोलेटाइल मतलब कंपोनेंट के लिए भी देखेंगे, ठीक है। दोनों के लिए हम लोग देखेंगे रॉड का क्या क्या नियम है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं रॉल्स लॉ।